स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको आज एक्सरसाइज नंबर 1.2 करवाऊंगी, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इन सब मैट्रिसेस की डेफिनेशन का पता होना चाहिए। रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, ए रो मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज़ कॉल्ड ए रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, अगर कोई मैट्रिक्स एम है तो उसमें अगर सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एंट्रीज़ हों तो उसको कहेंगे रो मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर है 1/3। कॉलम मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज़ कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, मैट्रिक्स अगर कोई मैट्रिक्स हो जिसको एन से रिप्रेजेंट किया जा रहा है और उसमें सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में ही एंट्रीज़ हों तो उसको कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है? ए डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर 1। फॉर एग्जांपल, ए मैट्रिक्स इज इक्वल हैव द एंट्रीज 1 0 0 1, यानी कि अगर आप इसके डायगोनल वाइज देखें तो इसमें 1 और 1 एंट्रीज आ रही है, इसलिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसी तरह से अगर बी देखें तो इसके डायगोनल में भी 1 1 और 1 एंट्रीज आ रही है और बाकी सारी एंट्रीज 0 हैं, इसलिए इसको भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। नल मैट्रिक्स कौन सी होती है? इफ़ ईच एंट्री ऑफ ए मैट्रिक्स इज़ ज़ीरो देन इट इज़ कॉल्ड ए नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। अगर किसी भी मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज ज़ीरो हों तो उसे कहते हैं नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी है? ए मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़ इट्स नंबर ऑफ रोज इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रोज़ और कॉलम्स की तादाद सेम हो तो उसे कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो इसमें 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, इसलिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसी तरह से बी मैट्रिक्स, इसमें सिंगल एंट्री है, यानी कि एक ही रो है और एक ही कॉलम है, इसलिए ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर if number of rows is not equal to the number of columns. For example, a matrix, if A is any matrix then it है, अगर इसकी दो कॉलम्स हैं और 3 रोज़ हैं। अब ये आप देखें कि एक रेक्टेंगुलर शेप, अगर आप शेप वाइज भी देखें तो इसकी रेक्टेंगुलर शेप आ गई है, ठीक है। इसमें रोज़ और कॉलम्स की तादाद सेम नहीं है, इसलिए ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगी। इसी तरह से अगर आप बी को मैट्रिक्स को देखें तो इसमें 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, ये भी एक रेक्टेंगुलर शेप आ गई, ये भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। सी मैट्रिक्स को देखें, इसमें एक ही रो है और 3 कॉलम्स बन गए इसके, और ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरह से डी, उसके एक कॉलम है और 3 रोज़ हैं, ये भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब हम कुछ और मैट्रिसेस की भी डेफिनेशन कर लेते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ़ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज़ नॉट ज़ीरो एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर ज़ीरो। यानी कि अगर एक मैट्रिक्स में के डायगोनल में कम से कम कोई एक ऐसी एंट्री हो जो ज़ीरो ना हो तो वो डायगोनल मैट्रिक्स बनाएगी। फॉर एग्जांपल, ए मैट्रिक्स ए है, इसके डायगोनल में 1 2 3 डायगोनल वाइज आप देखें ये एंट्रीज हैं और बाकी सारी एंट्रीज 0 हैं, तो ये बन गई एक डायगोनल मैट्रिक्स। इसी तरह से बी अगर आप मैट्रिक्स लें तो इसमें इसके डायगोनल वाइज देखें तो इसमें सिर्फ 2 एंट्रीज इसके डायगोनल में इस तरह की हैं जो नॉन ज़ीरो हैं, बाकी सारी की सारी 0 हैं। अगर इस तरह से डायगोनल वाइज देखें तब भी और इस तरह से डायगोनल वाइज देखें तब भी इसमें सिर्फ 1 ही नॉन ज़ीरो एंट्री है, बाकी सारी एंट्रीज 0 हैं, तो ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स हो गई है। और इसमें इन मैट्रिसेस का ऑर्डर 3/3 है, यानी कि 3 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। स्केलर मैट्रिक्स कौन सी होगी? ए डायगोनल मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड ए स्केलर मैट्रिसेस इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरो, यानी कि अगर इसके डायगोनल में सारी एंट्रीज एक जैसी हों और नॉन ज़ीरो हों तो ये स्केलर मैट्रिक्स कहलाती है। स्केलर कोई से भी कांस्टेंट हो सकता है 0 और 1 के अलावा। अगर हम कुछ और एग्जांपल्स ले लें, ए है जिस तरह, इसमें 3 और 3 डायगोनल वाइज देखें तो 2 सेम एंट्रीज हैं 3 और 3, और बाकी सारी एंट्रीज जो हैं 0 हैं, तो ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स है। और 5, ये भी एक बी इज़ इक्वल टू 5, ये भी स्केलर मैट्रिक्स।
अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ए मैट्रिक्स है, इसकी सारी एंट्रीज चूँकि ज़ीरो हैं इसलिए ये नल मैट्रिक्स होगी। बी, अब आप देखें इसमें एक रो है सिर्फ, तो ये कौन सी मैट्रिक्स होगी? रो मैट्रिक्स। और सी में देखें एक ही कॉलम है इसलिए ये होगी कॉलम मैट्रिक्स। डी, इसमें डायगोनल वाइज देखें तो दोनों एंट्रीज जो हैं वो 1 1 हैं, तो ये यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। ई मैट्रिक्स है, इसमें ज़ीरो सिंगल एंट्री है और ये ज़ीरो है इसलिए इसको भी नल मैट्रिक्स कहा जाएगा। एफ में कॉलम वाइज एक ही कॉलम है इसलिए ये भी कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिसेस, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिसेस और नल मैट्रिसेस। अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आप देखें कि 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। इसकी शेप आप देखें रेक्टेंगल की शेप है इसलिए ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। शेप के लिहाज से भी आपको पता चल सकता है और वैसे भी रोज़ और कॉलम्स चूँकि बराबर नहीं है इसलिए ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अगले क्वेश्चन में देखें 3 0 और 1, एक कॉलम है और 3 रोज़ हैं, ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसके अलावा इसको हम कॉलम मैट्रिक्स भी कहेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन में दोनों आपसे चीज़ें पूछी हैं कि कॉलम मैट्रिक्स के बारे में बताएं और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बारे में, इसलिए इसमें दोनों मैट्रिसेस के लिहाज से इसको मेंशन किया जाएगा। पिछले क्वेश्चन में सिर्फ उन्होंने पूछा था कि उनमें से कौन सी कॉलम मैट्रिक्स, उसमें रेक्टेंगुलर का जिक्र नहीं था। इसमें थर्ड में 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं इसलिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। 4 में इसमें भी नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स सेम है इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके अलावा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है क्योंकि इसकी दोनों एंट्रीज जो हैं वो 1 1 हैं डायगोनल वाइज। क्वेश्चन नंबर 5 जो 5 पार्ट है ये भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसके नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स सेम नहीं है। 6 में ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है और रो मैट्रिक्स भी है क्योंकि इसमें एक ही रो बन रही है। इसके अलावा 7 में ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है और कॉलम मैट्रिक्स भी है क्योंकि ये इसमें एक कॉलम है। इसके अलावा नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स भी सेम नहीं है। 8th क्वेश्चन में नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स सेम हैं, यानी कि 3 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम्स हैं और ये इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स है। 9th में इसके सारी एंट्रीज ज़ीरोज़ हैं तो इसलिए नल मैट्रिक्स है। इसके अलावा नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी सेम नहीं है इसलिए ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इस क्वेश्चन में आपने फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस। अब आप देखें कि ए में डायगोनल वाइज एंट्रीज देखें सेम है इसलिए ये कौन सी मैट्रिक्स होगी? स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स। बी में इसकी एंट्रीज डायगोनल में नॉन ज़ीरो एंट्रीज आ रही हैं इसलिए ये डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स का होने के लिए शर्त ज़रूरी है कि उसके डायगोनल वाइज नॉन ज़ीरो एंट्रीज हों। स्केलर मैट्रिक्स के लिए ये ज़रूरी है कि उनकी डायगोनल में सेम एंट्रीज एक जैसी हों। ठीक है, अब चूँकि बी में नॉन ज़ीरो एंट्रीज हैं, सेम नहीं है इसलिए सिर्फ ये डायगोनल मैट्रिक्स है। पहले में सेम भी थी और नॉन ज़ीरो भी थी इसलिए ये स्केलर भी हुई और डायगोनल भी हुई। सी में ये एक यूनिट मैट्रिक्स है और इसके अलावा डायगोनल मैट्रिक्स भी है। यूनिट किस लिए? क्योंकि इसके डायगोनल वाइज जो एंट्रीज हैं वो 1 1 हैं और डायगोनल मैट्रिक्स इसलिए है कि ये नॉन ज़ीरो एंट्रीज हैं। ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये डायगोनल मैट्रिक्स होगी क्योंकि इसके डायगोनल वाइज एक एंट्री जो है वो नॉन ज़ीरो है यानी कि 3 है। अब ई मैट्रिक्स को देखें, इसमें एंट्रीज हैं 5 -3, अगर इसको माइनस करें तो 2 आएगा। इसी तरह से 1 + 1 भी 2 आएगा। अब आप डायगोनल वाइज इसकी एंट्रीज देखें तो वो सेम है इसलिए ये एक स्केलर मैट्रिक्स है इसलिए, और इसके अलावा ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है क्योंकि इसकी डायगोनल एंट्रीज भी नॉन ज़ीरो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड दी नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस A B C D एंड E। अब इन मैट्रिसेस का हमने नेगेटिव फाइंड करना है, यानी कि अगर ये प्लस में है तो इसको माइनस। ए है, इसकी एंट्रीज क्या है 1 0 -1। अगर इसका नेगेटिव ए का माइनस नेगेटिव क्या होगा -a और उसकी फिर एंट्रीज क्या हो जाएगी +1 का +1 का अपोजिट क्या होगा -1। 0 के साथ कोई साइन नहीं होता और -1 का +1, यानी कि आपने सिर्फ साइन चेंज करने हैं। बी की
माइनस नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होगी, माइनस बी, और जितनी भी एंट्रीज हैं उनके साइन अपोजिट हो जाएंगे। 3 का -3, 1 का -1 का +1, +2 का -2 और 1 का -1। इसी तरह सी में भी आपने साइन चेंज करने हैं। डी, ई, इन सब मैट्रिसेस में आपने सिर्फ साइन ही चेंज करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने ट्रांसपोज मालूम करना है इन मैट्रिसेस का। अब ट्रांसपोज मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं कि रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर देते हैं और कॉलम्स को रोज़ में। अगर ए का ट्रांसपोज हो 0 1 2, ए एक मैट्रिक्स है, तो इसका ट्रांसपोज कैसे चेंज मालूम करेंगे कि ये एक कॉलम है, इसको हम सारे के सारे कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। उसके लिए फ़र्स्ट एंट्री जहाँ पे है वो वहीं की वहीं रहेगी। अब ये वाला ये कॉलम में दूसरे नंबर पे जो है वो दूसरी रो का जो फर्स्ट है ये ऊपर चला जाएगा 1 और -2, यानी कि ये पूरी का पूरा कॉलम पूरी की पूरी रो में चेंज हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में बी में एक रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगी, यानी कि 5 उधर का उधर ही रहेगा, 1 5 के नीचे आ जाएगा और 6 भी उसके नीचे। एक रो से एक कॉलम बन गया। सी में, सी मैट्रिक्स में अब कितनी रोज़ हैं इसकी, 1 2 3, 3 रोज़ हैं। अब ये 3 कॉलम में बदलेंगी। अब क्या, यानी कि इसको आप रिवर्स कर लें, 1 आएगा उसके नीचे 2 आ जाएगा, फिर ऊपर 2 आएगा और 1 -1 उसके नीचे आ जाएगा, 3 ऊपर जाएगा और 0 उसके नीचे आ जाएगा। इस तरह से इसके कितने कॉलम बन गए, 3 कॉलम बन गए। डी में अब इस रो को कॉलम में चेंज करेंगे, यानी कि 2 तो पहले नंबर पे वहीं रहेगा और 3 इसके नीचे आ जाएगा, और इसी तरह से 0 ऊपर चला जाएगा और 5 उसके नीचे वहीं पे रहेगा। यानी कि आप आसान इसका तरीका आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो आपने जो ये वाली एंट्रीज हैं इनकी जगह आपस में चेंज करते हैं तो आपके पास इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। इसी तरह से एफ़ का ट्रांसपोज किस तरह से आएगा कि आप इन दोनों एंट्रीज़ की जगह पोजीशन चेंज कर दें, 3 को 2 की जगह ले जाएं और 2 को 3 की जगह ले आएँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वेरीफाई दैट इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 2 0 1 एंड बी इज़ इक्वल टू 1 1 2 0, यानी कि ये दो मैट्रिसेस दी हुई हैं। आपने इसमें ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो उसका आंसर आना चाहिए ए के इक्वल। इसी तरह से आपने बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज भी फाइंड करेंगे तो उसका आंसर भी बी के से इक्वल आना चाहिए। पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पहले आप ए मैट्रिक्स की वैल्यूज़ लिखें, इसकी एंट्रीज हैं 1 2 0 1। अब अगर आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा कि जो सेकंड एंट्री है पहली रो की वो चली जाएगी पहले कॉलम की सेकंड एंट्री की जगह पे, और यानी कि उनकी जगह आपस में चेंज हो जाएगी। ठीक है, आ जाएगी 1 2 0 1। ये इसका एक दफ़ा ट्रांसपोज आ गया। अब अगर फिर दोबारा इसका ट्रांसपोज लें, अभी हमने पहले इसके ऊपर टी का निशान लगा दिया, यानी कि अभी हमने ट्रांसपोज लिया नहीं है, बस सिर्फ हम टी लगा के ये शो करें कि हम इसका ट्रांसपोज लेने लगे हैं। ठीक है, ए टी का टी यानी कि इसका दूसरी दफ़ा ट्रांसपोज लेंगे। जब ट्रांसपोज ले लिया जाएगा तो उस सूरत में क्या होगा कि अब फिर पहली रो की जो दूसरी एंट्री है उसकी और पहले कॉलम की दूसरी एंट्री की जगह आपस में बदल देंगे, यानी कि 2 0 की जगह चला जाएगा और 0 2 की जगह आ जाएगा। इस तरह से ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमारे पास आ जाएगा, और अगर आप देखें तो वो बिल्कुल वैसी उसकी ये सारी एंट्रीज उसी पोजीशन में दोबारा आ गई जिस तरह से ए मैट्रिक्स में थी। ठीक है, यानी कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दोबारा ए के इक्वल आ गया। इसी तरह से आप इसका बी पार्ट भी करेंगे कि बी की मैट्रिक्स लिखेंगे और फिर इसका ट्रांसपोज लेंगे, और फिर दोबारा जब ट्रांसपोज लेंगे तो फिर आपके पास आंसर बी ही आ जाएगा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।